ऐसे लोग जो कि माफिया हैं, सिंडिकेट हैं, उनको सामने खड़ा करके और गाली दिलवाया जाता है। ऐसा आपको प्रतीत करवाया जाता है कि दल आपका है ही नहीं। प्रथम मेरा आपसे आग्रह होगा कि राजद के पूर्ण नेता कहने से बेहतर है आप मुझे जदयू का एक साधारण कार्यकर्ता कह लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। उससे पहले चुनाव से जस्ट पहले ही जो दल बदल का खेल है वो लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजद के पूर्व नेता जयवर्धन यादव जी। उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने राजद का दामन सबसे पहले क्यों छोड़ा है। सर्वप्रथम मेरा आपसे आग्रह होगा कि राजद के पूर्ण नेता कहने से बेहतर है आप मुझे जदयू का एक साधारण कार्यकर्ता कह लीजिए। दूसरा कि राजद छोड़ने के पीछे कई कारण हैं। देखिए, मैंने वहाँ अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जीवन के दो रूप मैंने विगत 2 दिन में, एक आशावादी और एक निराशा आशा दोनों मुझे मिली है। निराशा मुझे अपने दल राजद से मिली है। राष्ट्रीय जनता दल ऐसे लोगों को सामने खड़ा करके परोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से आप कह लें, ऐसे लोगों को सामने खड़ा करके मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पूर्वज का नाम लेकर के, मेरे पिताजी का नाम लेकर के मुझे अपमानित कर रहा था। लगातार ये काम चल रहा था पिछले 1.5 वर्षों से, जब तक लोकसभा चुनाव के बाद से ये काम जारी है। और ये ऐसे लोग थे जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। ये विशुद्ध रूप से जिनको आप कहिए कि जो व्यवसायी, सिंडिकेट, माफिया किस्म के लोग, और इनका तार सीधा राजद के शीर्षस्थ परिवार में, जो राजद की प्रत्याशी महोदया हैं पाटलिपुत्र लोकसभा से, उनसे जुड़ा हुआ है। और मेरा ये दावा ही नहीं, मेरा यकीन है कि वो लगातार ये काम करवा रही थी। 2014 में भी उनका रवैया यही था। मेरा दोष केवल यही है कि 2014 के लोकसभा में और 2019 के लोकसभा में जब राजद के विरोध में लहर चल रही थी, तब भी वहाँ कम से कम पालीगंज में पहली बार में जब कोई था अथवा नहीं था, ये तो देखने का विषय है। जब हम अकेले लड़ रहे थे तब भी हम 1,500 से लीड किए थे लोकसभा में, पालीगंज विधानसभा सेगमेंट में। 2019 में हम 3,000 से लीड किए थे। तब हमारा गठबंधन जदयू हमसे हट गया था और माले से हमारी लेकिन लीडिंग दोनों समय में हुई है। और मेरा दोष यही है कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता बन करके मैंने पार्टी में काम किया है और इसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मेरा दोष यही है कि मैं मेरे पूर्वज एक राजनेता से ज़्यादा सर्व समाज के सेवक थे। एक सवाल है कि आपके दादाजी को पूरे बिहार में लोग शेरे बिहार के नाम से जानते थे, तो इस परंपरा को आप कैसे आगे लेके जाएंगे। देखिए, मैं कुछ प्रेस के साथी पहले भी ये प्रश्न उठा रहे थे। परंपरा निभाने का सवाल नहीं है। मेरे दादा ने जो मुझे सिखाया, उन्होंने अपना नाम, अपना आशीर्वाद, अपना हाथ मेरे सर पे केवल रखा है। राजनीति जब मैंने चालू की थी अपने घर में 1998 के बाद, मेरे घर में कोई चुनाव नहीं लड़ा था 9 साल तक। मैं 2003 के बाद मैं ग्रेजुएशन करके आया। लगातार मैंने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को ढाला। क्या कहा जाए उसको, कि जिस तरह से मैंने मेहनत किया है, और उनको गर्व होगा इस बात पे, विशेष तौर पे मेरे दादाजी को इस बात पे गर्व होगा कि जिस तरह से मैंने मतलब क्या कहा जाए, उनका नाम तो है ही मेरे साथ, लेकिन मतलब उनके नाम का मैंने दुरुपयोग नहीं किया। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कभी मैंने उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया। मुझसे खुद जो बन पड़ा, हाँ, उनके लोग थे, वो मुझसे जुटते गए, लेकिन जो मुझसे जुटा वो कभी मुझसे टूटा नहीं। आपने अपनी राजनीति कांग्रेस से शुरू की थी, उसके बाद आप राजद में आए, पर जेडीयू ही आपको ऐसी क्यों पार्टी मिली? और भी पार्टी थी, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते थे। उसमें मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, राजनीति मैंने निर्दलीय के रूप में चालू की थी। समय ऐसा था, लालू जी का ज़माना था, लालू जी नहीं अपनाना चाहते थे, समाजवादी विचारधारा के तरफ हमारा झुकाव था, तो निर्दलीय मैंने लड़ा था। उसके बाद कांग्रेस से दादाजी ने मुझे राघोपुर से लड़वाया था, जो यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरा ननिहाल उसी तरफ है और दादाजी से कुछ लोगों का जुड़ाव था। और
उस समय के कांग्रेस नेताओं की इच्छा थी कि एक बार आपके घर से कोई चुनाव जरूर लड़े। उसके बाद मैं लड़ करके मैं हार गया वहाँ से, पुनः मैं फिर वापस आया। वापस आने के बाद जो 2009 का चुनाव हुआ, राजद से तो मैं जुड़ा ही हुआ था, हालांकि कांग्रेस का सदस्य था लेकिन राजद से ही जुड़ा हुआ था। तो ये कहा जाए कि लालू जी के मेरी मेहनत को देख करके या जो भी 2010 में उन्होंने बुला के मुझे टिकट दिया था, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, मदद मैंने उनको 2008 से लगातार किया था, ये भी सत्य। तो क्या, हाँ जी, मैं इसको पूरा कर लूँ जी, 2010 के बाद पुनः फिर 2014 में लोकसभा हुआ। उस समय मेरे ख्याल से पूरे बिहार में मुझे लगता है कि दल जो है वो बहुत कम सीटों पे लीड किया था, तो उसमें पालीगंज एक था। उस समय अपने विधानसभा क्षेत्र में मैंने खुद इस बात को निश्चित किया था कि पालीगंज यहाँ से आगे रहे। 2015 में भी टिकट में कुछ दिक्कत आई थी और वो दिक्कत इन्हीं लोगों द्वारा पैदा की गई थी, जो कि लगातार, मतलब इसमें कैसा कहा जाए, एक अजीब सा परिप्रेक्ष्य है। इसमें उन लोगों को लगातार हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है कि तुमको टिकट क्यों मिले, इन लोगों को क्यों नहीं मिले। ठीक है, और 2019 में भी दल फिर आगे रहा। 2020 में पुनः लोकसभा ख़त्म होते ही इस चीज़ की पुनरावृत्ति हुई। वैसे लोग जो कि माफिया हैं, सिंडिकेट हैं, उनको सामने खड़ा करके और गाली दिलवाया जाता है। ऐसा आपको प्रतीत करवाया जाता है कि दल आपका है ही नहीं। तो दल में तो मैं ज़रूर था 2-3 सालों से, लेकिन दिल मेरा नहीं था दल में। और नीतीश जी के काम से, उनके कार्यशैली से, उनके कर्मठता से, विशेष तौर पे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, विधानसभा में मेरे विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर पे सारा काम उन्हीं के माध्यम से हुआ, उन्हीं के द्वारा किया गया है। वो सही और गलत को समझते हैं, ऐसे मेरी भावना है, इसीलिए मैं उनके पास गया था। सुनवाई यहाँ हो नहीं रही थी, जैसे मैंने आपको बताया। एक बात है कि जिस तरह से लगातार जो भी विधायक राजद के छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो उन पे एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि राजद जो पार्टी है वो पूरे तरीके से व्यवसायियों की पार्टी है और जो टिकट का लेन देन होता है वो पैसे लेके होता है। देखिए, मैं ऐसा नहीं, अब ये परोक्ष रूप से मैं नहीं कह पाऊँगा आपको, जो मैंने देखा नहीं सीधा वो मैं कैसे बोलूँ आपको। लेकिन ऐसे लोगों को प्रोत्साहन जरूर दिया जाता है जो कि दल के अंदर से ही दल को खोखला कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। आप पटना की ही स्थिति देख लीजिए, अगर आप सोशल मीडिया के पन्नों को पलटेंगे तो पूरे पटना में, पटना ज़िले के जितने भी विधायक हैं उनके सामने दल के अंदर ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जिनका जवाब वो दे ही नहीं पाएंगे। जो लोग आपके ऊपर तरह तरह के, आपके पिता के नाम पर, आपके दादा के नाम पर आरोप लगाते रहेंगे, वैसे लोगों को खड़ा कर देंगे। आप किस किस को जवाब दीजिएगा दल के अंदर? दल के शीर्षस्थ नेताओं के पास आप जाइएगा तो सुनवाई नहीं होती है। उस परिस्थिति में कोई क्या करेगा? आप मजबूर कर रहे हैं कि तुम दल के बाहर चले जाओ। मैंने वही किया, जब आप हमें रख ही नहीं सकते हैं तो मैंने अपना अलग रास्ता चुना। और नीतीश जी से उनको मैंने बोला कि पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, के कार्यों से हमेशा मैं प्रभावित रहा हूं, इसमें दो मत नहीं है। उन्होंने मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत किया। एक सवाल है आखिरी कि इस बार लोकसभा का, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा का चुनाव है 2020 में, बस कुछ ही महीनों के बाद आगाज़ हो जाएगा। तो इस बार आप जेडीयू के टिकट पे पालीगंज से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, दल में चले गए तो ये दल का प्रेरोगेटिव है, वो मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहती है। मैं सिटिंग एमएलए हूँ, ये बात सही है। मैं लड़ना चाहूँगा वो या नहीं चाहूँगा, वो मैं दल के शीर्षस्थ नेताओं को मैंने अवगत करा दिया है अपनी भावना से, तो ये निर्णय उनका होगा। तो हमारे साथ थे शेरे बिहार के पोते जयवर्धन यादव। उनका साफ तौर पे कहना था कि मैं विपक्ष में रहते हुए में भी नीतीश कुमार ने हमारी क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है, इसलिए मैंने उनसे प्रभावित होकर जेडीयू का आज दामन थामा है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। ऐसे लोग जो कि माफिया हैं, सिंडिकेट हैं, उनको सामने खड़ा करके और गाली दिलवाया जाता है, ऐसा आपको प्रतीत करवाया जाता है कि दल आपका है ही नहीं। प्रथम मेरा आपसे आग्रह होगा कि राजद के पूर्व नेता कहने से बेहतर है आप मुझे जदयू का एक साधारण कार्यकर्ता कह लीजिए।